दोस्तों, 1 महीने से वीडियो नहीं आए थे क्योंकि मैं बीमार था, इसलिए थोड़ा ब्रेक लेना पड़ा। लेकिन अब मैं वापस आ गया हूं और फिर से रेगुलर वीडियो आने वाले हैं, तो पूरा सपोर्ट बनाए रखना। इस तरफ आओ। क्या हम यहाँ से निकल सकते हैं? ओह, ये सही है। आज रात यही रुकेंगे। हरित देवों, हमें आश्रय, घास का बिस्तर, पेड़ों की छत दो और मेहमानों के लिए शक्ति दो। वाह, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तुम चुप क्यों हो? कुछ गलत किया क्या? मैं ठीक से पाला पोसा नहीं गया। तुम्हारे जैसे लोगों से असहज हूं, पर चिंता मत करो, मैं अपना काम और कर्ज चुका दूंगा। मेरी परवरिश उतनी अच्छी नहीं हुई। सुबह तक गांव पहुंच जाएंगे। याद रखना, मैं तुम्हें बस छोड़ रहा हूं। तुम्हारे साथ राक्षस नहीं लड़ूंगा। मुझे पता है, कोई बात नहीं। पहरेदारी नहीं करनी क्या? परियां कर लेंगी। कुछ हुआ तो वो हमें जगा देंगी। सुनो, थोड़ी देर जागकर बातचीत करें। मैं थक गया हूं। जागना है तो अकेले जागो। मुझे नहीं पता यात्रा शुरू किए कितना समय हुआ, पर ये पहली रात है जो मैं किसी के साथ गुजार रही हूँ। खंडहर हैं? हाँ, हुआ करते थे। पत्थर वगैरह नई चीजें बनाने में काम आते हैं। गांव बस आगे है। वे यही हैं। मैं पता लगाता हूँ, तुम वहीं रहना। अनुष्ठान? हाँ, गांव के मंदिर के खंडहर में। ये दुष्ट राक्षस। मंदिर कैसा है और वे कैसे व्यवस्थित है? कुछ इस तरह। कोई छत नहीं है और कुछ दीवारें ढह गई हैं। अनुष्ठान के लिए केंद्र में घेरा बनाया है। 2 कमांडर भी हैं। उनके चेहरे छिपकली जैसे हैं। रोशस? हाँ, शायद ऐसा ही है। कई सैनिक मंदिर के बाहर गश्त लगा रहे हैं। मुझे पता है अंदर एक राक्षस है। वो कैसा है? उसका सिर इंसान जैसा, शरीर शेर का, पंख चमगादड़ जैसे हैं। ये मंतिकोर है। तुम इन्हें जानते हो? मैंने बहुत पढ़ा है, पर फिर भी और नहीं है। अच्छा है, क्या? सीधे सामना करे और उन्हें कुचल दे। हाँ हाँ बिल्कुल। शक्ति किरण, इरेडियम। तेरारो और एम। करण, चलो। क्वासरी। अरे, मैंने सोचा था तुम लड़ोगे नहीं। मैं कूद पड़ा क्योंकि तुम जीत रहे थे। मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानता जो अकेले उन लोगों को हरा सके। हालांकि तुम्हारी ताकत असामान्य है। कोई विशेष प्रशिक्षण लेते हो? ओह, मैं रोटी खाता हूँ। इंसान सिर्फ उससे मजबूत नहीं होते। हमने उनकी सेना का बड़ा हिस्सा निपटा दिया है। अब बस बचे हुए राक्षसों को साफ करना है। आशा है कुछ ग्रामीण बच गए होंगे। रुको 1 सेकेंड।
भाई भाई मैनो, ये सच में तुम ही हो? राक्षस आ गए थे, उन्होंने गांव पर हमला कर दिया था। बहुत गर्मी थी, पर मैं मजबूत बनी रही और मैंने जरा सी भी आवाज नहीं की, जो कि मैंने खुद से कहा था कि भरोसा रखना और विश्वास करना कि तुम मेरे लिए वापस आओगे। और मैनो भाई, आप सच में वापस आ गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या गलत? क्या हो गया? क्या मैंने तुम्हें बुलाया? अरे सुनो, तुमने अच्छा किया, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुम कौन हो? मैं नहीं। मैं भाई मेनल की अच्छी दोस्त हूँ। वो बहुत थका है, इसलिए लड़खड़ा रहा है। ओह ठीक है, सही कहा। तुम एक अच्छे लड़के हो, जाओ। मेमल, मैं देर से आई, उसके लिए मैं बहुत माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम जरूर थक गए होगे, तुम्हें आराम करना चाहिए। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मुझे थोड़ी नींद जैसी महसूस हो रही है। मीठे सपने, छोटे बच्चे। हे प्रकाश की देवी, ग्रेसफील, कृपया उसे थोड़ी शांति प्रदान करें। हे, क्या हुआ? मैं सच में माफी चाहता हूँ। किस लिए? मैंने तुम्हें कम आका। मुझे लगा तुम एक अमीरजादे हो। ईश्वर का संरक्षण पाकर घमंडी बन गए, बेमतलब की बातें करते हो। खैर, क्षमा करें। उसकी चिंता मत करो। उसके चेहरे पर अभी भी दर्द था, लेकिन मिनेल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान भी थी। उसके बाद वो जरा भी नहीं हिचकिचाया। उसने अमृत से विदा ली। हमने सारे प्रमुख स्थान देख लिए हैं। अब कोई राक्षस महसूस नहीं हो रहा। एक और है? अरे तुम अंदर, वो बूढ़े मार्बल। हाँ, ये किसकी आवाज है? ओह देखो, तुम हो मेनेल। ये भूत सबसे ऊंचे दर्जे के करीब है। इसकी आत्मा बहुत मजबूत होगी। अगर इसने विरोध किया तो शायद मेरी शक्ति काफी नहीं होगी। अगर ऐसा हुआ तो आत्माओं पर जादुई हथियार का उपयोग करना होगा। नौजवान, तुम्हें इतनी चिंता की कोई जरूरत नहीं है, हैं? तुम्हें बता दूं, मैं अभी सठिया नहीं गई हूँ। सच में? चलो, ये सुनकर तसल्ली हुई। लगता है तुम किसी गहरे लगाव की वजह से यही रुक गई थी। पर ये बच्चा तो वाकई में एक सच्चा और गुणी महायाजक है। ओह, तुम जैसी आत्माओं को चक्र में लौटाना और घायलों का इलाज करना ही इसका सबसे अच्छा काम है। ओह, सुनो, अब हम गांव का ध्यान रख सकते हैं और मुझे लगता है अब तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, अगर तुम्हें अब भी कुछ कहना है तो मैं सुन सकती हूँ। मैं संदेश पहुंचा सकता हूँ। तुम फिर से शरारती बन गए हो, है ना? नहीं, मैंने नहीं किया। ये कहाँ से आया? शायद तुम बुढ़ापे का मानसिक क्षय हो। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। इसका क्या मतलब है? तुम झूठ बोल रहे हो। मैं हमेशा पहचान जाती हूँ। तुम एक छोटे गुंडे हो, लेकिन दिल से तुम ईमानदार और होशियार हो। ये हत्या और चोरी तुम्हारे लिए नहीं। हे भगवान, तुम ये जानते हो। अब समझे, है ना? चुप! क्या कहा तुमने? चुप रहो। तुम्हें क्या पता है? हाँ। तो मुझे आखिर करना क्या चाहिए था, मार्बल? हाँ? तुम मर गई और गांव के सभी भूखे थे। मैं और क्या करता? मुझे देवताओं से प्रार्थना करनी चाहिए थी। देवताओं ने कभी मदद नहीं की, एक बार भी नहीं। धिक्कार है। ये सब धिक्कार है।
सब बर्बाद हूँ। मैं थक गया हूँ। बस तुम्हारे साथ मुझे मरने दो। एक आधा एल्फ की जिंदगी मेरे लिए बहुत लंबी है। जिनके खून में एल्फ का अंश होता है वे सैकड़ों साल तक जीते हैं। अपने प्रिय लोगों और जगहों को खोने के बाद भी ये खत्म नहीं होता। वे जा नहीं सकते। मेरी बात सुनो मेनलिल, नहीं मेनेल्डोर। इस सब के बावजूद देवताओं ने तुम्हें एक दूसरा मौका दिया है। ये तुम्हारा आखिरी मौका है। निकम्मे की तरह जीना बंद करो। तुम देवताओं से नफरत करते होगे, मगर याद रहे देवता तुमसे प्यार करना कभी नहीं छोड़ेंगे। भले ही तुम्हें एहसास न हो, वे हमेशा अपनी रोशनी बिखेरेंगे। तुमसे कभी उबेंगे या थकेंगे नहीं। तो अब तुम्हें बस ये महसूस करना होगा कि प्रकाश वहाँ मौजूद है। पुजारी, मैं तैयार हूँ। आपत्ति ना हो तो क्या मैं इस बेचारे मूर्ख की देखभाल तुम पर छोड़ सकती हूँ? वो दिल का बुरा नहीं है, तो प्लीज उसका अच्छे से ख्याल रखना। रखोगे ना? ओह, मैं रखूंगा। और उन राक्षसों ने गांव पर हमला किया। मुझे यकीन है कि वे सिर्फ आवारा नहीं थे। उनके मालिक का गढ़ जंगल के अंदर है, जहाँ से वो अपने राक्षसी सेवकों को हर जगह भेजता है। वो राक्षसी जानवरों को लोगों पर हमला करने का हुक्म देता है। लग रहा है वे एक बड़ी बुरी योजना में लगे हैं। अगर मैं कहूँ तो आपका लगातार लगाव मैं ये बताए बिना नहीं जा सकती थी। खैर, तुम्हारे प्रस्ताव का शुक्रिया, पर मुझे मदद की जरूरत नहीं। असल में मेरा इंतजार कर रही थी। ओह, कोई है उसके साथ? तो अब मेरे जाने का समय हो ही गया है। मेनुअल प्रिय, अपना ख्याल रखना। इस दुनिया में बहुत सी बातें होती हैं जो कभी वापस नहीं ली जा सकती। इसलिए उठो और अपनी पूरी क्षमता से काम करो। तुम्हें बहुत कुछ करने की जरूरत है। धिक्कार है। तुम बुढ़िया, तुम तो बहुत ही ज्यादा स्वार्थी हो। ओह खैर, तुम भी तो हो। हे भगवान, हम तुम्हारा क्या करने वाले हैं? खैर, मैं बाकी सब तुम्हारे हाथों में छोड़ती हूँ। बिल्कुल, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। इस दुनिया की हालत अंधकारमय है। कम से कम बीस्ट वुड्स में राक्षस और दानव जानवर अभी भी अनियंत्रित हैं, जिन्हें कभी पूरी तरह खत्म नहीं किया गया। यहाँ राष्ट्र के कानून नहीं पहुँचते हैं, इसलिए इंसानों में भी लूटपाट और झपटमारी आम है। एक बाहरी व्यक्ति के रूप में मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं इसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ सकता था, लेकिन तुम्हारी यात्रा के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। दूर के अंधेरे में रोशनी लाओ। कृपा बनी रहे। कुछ दिनों बाद ग्रामीण लौट आए। वे गांव की हालत देखकर हैरान थे, पर आखिर में उन्होंने बचे हुए खेती के औजारों से मृतकों को दफनाने के लिए गड्ढे खोदे और हम सब ने मिलकर उन्हें अंतिम संस्कार किया। हाँ, सुंदर दृश्य है। दिखावा देता है। ओह, वो खंडहर असल में एक अमृत घोंसला है। अनगिनत साहसी अंदर गए, पर कोई कभी वापस नहीं आया। ओह, समझ गई। ठीक है, फिर मैं कल वहां जाऊंगी। है? तो मेरी बात सुन भी रही थी? हाँ, तुमने कहा अमृत घोंसला है, तो मुझे जाकर उन्हें चक्र में भेजना होगा। एक पल को भूल गया था तुम कौन हो। तुम्हारे पास होना मेरा ध्यान भंग कर देता है। सोचा था मैं इससे ज्यादा बेपरवाह हूँ। जिस तरह से तुम थोड़ी देर पहले रो रहे थे, उसके बाद ये कहना थोड़ी देर नहीं हो गए? कोई जो पहले से ही उदासीन हो। हे मेनल, मार्पल कैसी थी? उसके बारे में बताओ ना। वो अजीब थी, जैसी तुमने देखी। मैं ग्रासलैंड में उत्तर में पैदा हुआ था। वहीं पर सारे एल्फ रहते हैं। मेरी माँ को अथाह जिज्ञासा थी।
वो जंगल के बाहर गईं, किसी अजनबी बच्चे के साथ गर्भवती लौटी, मुझे जन्म दिया और तुरंत मर गईं। मैं दूसरों से अलग बड़ा हुआ और मेरी माँ की बात ने कोई मदद नहीं की। उन्होंने मुझे कलंक कहा और चूंकि मैं मेल नहीं खाया, इसलिए मैं जंगल की ओर भागा। बाहर की दुनिया कोई स्वर्ग नहीं थी, पर मैं धनुष, बाण और चाकू दोनों चलाता था और मुझे परियां भी दिखती थीं। जब दुश्मन मुझे खाना चाहते थे, तो मुझ में उन्हें मार डालने का कौशल था। अगर ऐसा न होता, तो शायद मैं किसी गली में खुद को बेच रही होती। तुम्हारा चेहरा खूबसूरत है। क्या? कुछ नहीं, तुम जारी रखो। खैर, मैं एक साहसी वन साउथार की ओर बढ़ा, जहां अब भी कई पुराने खंडहर थे। पर मेरे दल के एक सदस्य ने खंडहरों में मिली लूट को लेकर मुझे धोखा दिया। उसने मेरे खाने में जहर मिलाया। मैं लगभग मर गया। मैंने उसे मार डाला, पर मेरे अलावा सब मर गए। मुझे नहीं पता था कहाँ भटक रहा था। उसी गांव के पास मैं बेहोश हो गया। मार्पल ने ही मुझे ढूंढा और अपने साथ रखा। उस समय वो इतनी बूढ़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी एक अजीब औरत थी। उसने अपना बिस्तर उस असामाजिक बच्चे को दे दिया था। उसने मुझे अपना खाना खाने दिया और सभ्य जीवन जीने का उपदेश भी दिया। उसे ढूंढने के बाद बहुत से लोग उस गांव में पहुंचे थे। आखिर वो थी क्या? मुझे कोई अंदाजा नहीं। खैर, अब वो मर चुकी है, तो पता नहीं चलेगा। इस महाद्वीप पर ऐसा अक्सर होता है। उसने मुझे पनाह दी, ख्याल रखा और मैंने शिकारी होने का नाटक किया। इस इलाके में कई खतरनाक जीव और राक्षसी जानवर हैं। मैं उपयोगी था एक जगह थी, पर मैंने सब खो दिया बिना चेतावनी के। मैंने सभी बचे हुए लोगों को इकट्ठा किया ताकि हम चोरी कर सके, पर तुम्हारी वजह से बुरी तरह विफल रहे। ऐसी जगह पर सबसे लंबा जीवन दुखद लगता है, इसलिए निराशाजनक है। बस कभी कभी मरना चाहता हूं। शेर, मुझे लगता है मैं जल्द ही अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा। क्या? मुझे देखकर मुंह मत बनाओ। वो है? बस इतना कि तुम्हारे पुजारी और सामान्य रोग में बड़ा अंतर है ना? क्या? वेन की पुजारी, मैं आपका आभारी हूँ। आपने मुझे कुछ अपरिवर्तनीय करने से रोका और गांव के लोगों को बचाया। इसलिए मैं आपके जरिए देवी का प्रकाश प्राप्त करने की विनती कर रहा हूँ। क्या मेरी विनती स्वीकार है? मैं माध्यम बनूंगी। तुम मेरी देवी से जुड़ सकते हो। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी। दिव्य प्रकाश की देवी ग्रेसफील तुम्हें प्रेम करे, तुम्हें प्रकाशित करे और तुम्हारी यात्रा में हमेशा तुम्हारे साथ चले। मेरे संरक्षक देवता, मैं सम्मान से जीने की शपथ लेता हूँ। मेरे मार्ग को प्रकाशित करें, मेरे पापों का प्रायश्चित करें। आगे कठिन समय होगा, शायद मरना भी चाहूं, पर हार नहीं मानूंगा। अपना सर्वश्रेष्ठ आगे बढ़ो, जैसा उस बूढ़ी औरत ने कहा था। मैनल, तुम बहुत ताकतवर हो। ये अद्भुत है। मैं तुम्हें सराहती हूँ। अजीब बातें छोड़ो। हम दोनों में तुम ताकतवर हो। तुम्हारी शक्ति कहाँ से आती है? मैं ताकतवर नहीं हूँ। किस्मत से मुझे अपनी जिंदगी में अद्भुत शिक्षक मिले, बस। खैर, मैं दखल नहीं दूंगा। वैसे वापस चलें? ब्लडी मैडी। तो मुझे लगता है कि शायद मुझे वो पहला व्यक्ति मिल गया है जिससे मैं